दोस्तों अभी कल ही मैंने योनो एसबीआई के जरिए एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसका ओवरड्राफ्ट लिमिट मुझे तुरंत ही मिल गया था। और ये वो वीडियो जिसे मैंने जस्ट अभी अपलोड किया है। तो अब बात यह है कि हमें जो योनो एसबीआई के अंदर एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लिमिट मिला है, उस ओवरड्राफ्ट बैलेंस को कैसे यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और उसमें फिंगरप्रिंट या फिर एम पिन के जरिए लॉगिन कर लेंगे। यहाँ देख दिया है ट्रांजेक्शन अकाउंट्स, नीचे दिया है व्यू अकाउंट्स। यदि हम व्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ये जो ऊपर वाले दो अकाउंट हैं ये दोनों मेरे सेम अकाउंट हैं। और जो नीचे एक और अकाउंट शो हो रहा है ये है ओवरड्राफ्ट अकाउंट, और इसका बैलेंस देख सकते हैं यहाँ दिया है। तो अब चलिए देखते हैं कि इन पैसों का यूज हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, पूरी तरह से बैक हो जाते हैं। अब एक काम करते हैं कि हम चलते हैं फंड ट्रांसफर में। यहाँ पे फंड ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं और कहीं हम पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है सेंड मनी, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट्स हो रहे हैं, सेमी अकाउंट और नीचे वाला है पर्सनल लोन ओडी अकाउंट। व्यू मोर पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पीपीएफ खाता, ऑटो लोन, ये सब शो हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। और नहीं तो एक काम करते हैं, किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक अकाउंट है मेरे वाइफ का, तो इसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का है। नीचे दिया है पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे अमाउंट डालना है, तो अमाउंट मैं डाल देता हूँ, चलिए 1000 रुपया कर देता हूँ। ये इस तरह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करने से पहले हमें क्या करना है, पेइंग फ्रॉम में अपने इस ओडी अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे और तो मैं इस नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए 1000 रुपया जब हमने डाला है, यहाँ पे लाल कलर में कुछ भी नहीं शो हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसफर में रहने देंगे IMPS। पर्पज में क्लिक करते हैं, ट्रांसफर टू फैमिली और फ्रेंड, इस पर क्लिक करते हैं और पेइंग फ्रॉम में हमने सेलेक्ट कर लिया है ओडी अकाउंट को, जिसका अवेलेबल बैलेंस है 9000 रुपया। अब चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया है रिव्यू ट्रांजेक्शन डिटेल्स। एक बार सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए, जैसे कि अमाउंट और जिसके खाते में हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, और नीचे हमारा पर्सनल लोन ओडी अकाउंट। अब इसके बाद यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके चौकोर बॉक्स में इस तरह से चेक मार्क कर देंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे योनो एसबीआई का एम पिन डालना है। हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। केवल हमें यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करके थोड़ी देर हम इंतजार करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, और ये हमने 1000 रुपया ट्रांसफर किया है अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट से। चलिए डन पे क्लिक करते हैं। अब हम चेक करते हैं अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट का बैलेंस। तो ये ट्रांजेक्शन अकाउंट है, नीचे दिया है व्यू अकाउंट्स, इसमें क्लिक करेंगे। नीचे वाला जो मेरा ओडी अकाउंट है इसका बैलेंस बच गया है 8000 रुपया, यानी 1000 रुपये इसमें से माइनस हो चुके हैं। तो ये तो हो गया बैंक अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर करने का तरीका। अब यदि मान लीजिए किसी हम दुकान में जाते हैं और दुकान में कोई सामान परचेज करते हैं और वहाँ पे इस तरह का QR कोड लगा होता है, तो हम चाहें तो योनो एसबीआई के जरिए भी इस तरह के QR कोड को स्कैन करके बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है QR कोड स्कैन करने के लिए, इस पर क्लिक करता हूँ और उस QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने QR कोड को स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अमाउंट डालना है, तो अमाउंट मैं डाल देता हूँ 200 रुपया। ठीक है, नीचे में हमें अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। तो अकाउंट नंबर मेरा सेविंग अकाउंट है, लेकिन हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने ओडी अकाउंट से। फिलहाल में यहाँ पे देखिए ओडी अकाउंट शो नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ दिया है ऐड न्यू, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एसबीआई को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि ओडी अकाउंट सेलेक्ट होता है कि नहीं। ओडी अकाउंट यहाँ पे नहीं आ रहा है भाई, ओडी अकाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यानी इन पैसों को यूज करने का एक ही तरीका है कि हम ओडी अकाउंट के बैलेंस को अपने सेविंग अकाउंट में पहले ट्रांसफर कर लें, और सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम उन पैसों का कहीं भी यूज कर सकते हैं। और केवल अपने ही सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी के भी सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई के अंदर ओडी अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम ओडी अकाउंट से यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जब एक बार हम ओडी अकाउंट बैलेंस को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, तो जब भी हम योनो एसबीआई के जरिए या फिर किसी यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए, जिस यूपीआई एप्लीकेशन में हमने अपने सेविंग अकाउंट को लिंक किया है, उस यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए पेमेंट करेंगे तो आराम से पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ओडी अकाउंट के बैलेंस को यूज करने का तरीका यही है कि हमें किसी के सेविंग अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, चाहे अपने में करें या फिर किसी और के अकाउंट में करें। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।